हैं वो एलडीए के अब इसको सील कर रहे हैं। तत्काल इसे भी एलडीए के साथ सील कर रहे हैं। अभी हमने एलन, मोशन, आकाश और ग्रेविटी ये 4 कोचिंग देखी है, जिसमें से ग्रेविटी अभी सील की जा रही है। कमियां इनमें तो नक्शा ही नहीं मिला। अलीगंज अग्निकांड के बाद अब फायर ब्रिगेड की टीम सोकर जागी है। बात की जाए फायर ब्रिगेड की तो अब हजरतगंज के एलन कोचिंग सेंटर पर वो पहुंचे हैं और वहां पर अब निरीक्षण कर रहे हैं कि यहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे। ये एलन कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और आप इस बिल्डिंग को देखिए कि तकरीबन 5 से 6 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। वहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोचिंग चलाई जा रही है, लेकिन इसमें साफ तौर पर ये देखा गया है कि ना ही इसमें इस बिल्डिंग में एग्ज़िट है। अगर कोई बात भी हो जाती है, कोई घटना होती है तो किस तरह से बच्चे निकलेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि इसमें एग्ज़िट बना हुआ है और एक तरफ से जाने का है तो एक तरफ से आने का भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि ना ही इसमें एग्ज़िट है। और साथ ही अगर बात की जाए फायर ब्रिगेड की तो फायर ब्रिगेड पे कई सवाल खड़े होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें अलीगंज में जो कांड हुआ, अग्निकांड हुआ जिसमें 15 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद फायर ब्रिगेड अब सोकर जाग रही है। यही अगर ये पहले से जाग जाती तो शायद जो 15 बच्चों की मौतें हुई हैं वो ना हो सकती। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी हादसे में दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि वो पहुँचे मौके पे और जो भी राहत कार्य है वो किया जाए। तो ऐसे में अब जो अधिकारी हैं वो सोकर जाग रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखलाएंगे। देखिए एलन IIT JEE ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ से इनका कहना है कि एंट्री होती है और जो दूसरा गेट है वहाँ से एग्ज़िट होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। अभी भी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन अगर बात करें एलडीए विभाग की तो एलडीए विभाग सिर्फ सोता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद ही कार्रवाई का दौर चालू होता है। अभी फ़िलहाल जिस तरह से अलीगंज में अग्निकांड हुआ उसमें JEE से लेकर AE तक अभी कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो अलीगंज में 15 लोगों की मौत हुई थी उसमें अभी इस मामले पर SIT की टीम गठित कर दी गई है। वो अभी पूरी तरह से जांच कर रही है। जांच में क्या निकल कर आता है ये देखना होगा, लेकिन बड़ा सवाल फिर यही खड़ा होता है कि एलडीए विभाग, फायर ब्रिगेड किस तरह से ऐसी बिल्डिंगों पर NOC दे देती है। और साफ बात यह है कि अगर कोई भी घटना होती है तो बाद में अधिकारी क्यों जागते हैं, पहले क्यों नहीं निरीक्षण किया जाता है। आप तस्वीरों में देखिए, ये हालांकि इन लोगों ने कोचिंग को बंद कर दिया है और अंदर जाने से मना भी किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर बात यही है कि ना ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें अधिकारियों की, हालांकि अधिकारी यहाँ पर अभी निरीक्षण कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है, लेकिन ये पॉश इलाका है। हजरतगंज मेन चौराहे पर ये कोचिंग बनी हुई है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं चाहे एलडीए के अधिकारी हों उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती। और जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद ही ये लोग नींद से जागते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन फिर एक वही बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आता है कि काश अगर वो पहले जाग जाएं तो शायद इस तरह के हादसे ना हो और ना ही इस तरह की जानें जाएं, क्योंकि 15 बच्चों की जानें जो गई हैं उनके परिवार से अगर उनके परिवार का पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि उनमें बड़ा दुख है, क्योंकि उनके परिवार का किसी का भाई गया है, किसी का
बेटा गया है और किसी का भतीजा और किसी का भांजा गया है। तो ऐसे में ये देखना होगा और सरकार जो परिवार वाले हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो जिस तरह से जो कार्रवाई नहीं करते और रिश्वतखोरी के नाम पर बिल्डिंग तैयार करवा देते हैं और फिर एनओसी दे देते हैं। इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट है हजरतगंज में, मेन पॉश इलाके में है। देखिए आकाश मेडिकल IIT GEE। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे देखिए शटर डाउन कर दिया है, क्योंकि जैसे ही अधिकारी आए थे ये लोग शटर डाउन करके कहीं निकल गए थे, तो जो यहाँ का स्टाफ है। तो अब फिलहाल देखना ये है कि किस तरह की कार्रवाइयाँ और होंगी, क्योंकि लगातार कार्रवाइयों का दौर अब चालू है। अगर अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनसे जो कागज़ मांगा जा रहा है वो कागज़ अधिकारी को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके बाद जो अधिकारी हैं वो अब सीलिंग की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तकरीबन अभी तक 4 से 5 जो कोचिंग सेंटर हैं, बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उन पर कार्रवाइयों की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल अब देखना ये है कि और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर अधिकारी पहले नींद से जाग जाते तो शायद जो अलीगंज में अग्निकांड हुआ और 15 बच्चों की मौतें हुई हैं वो ना हो सकती, वो ना होती और इस तरह के हालात सामने ना आते। खास बात तो ये है कि इस जब पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, उसके बाद अब अधिकारी ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहे हैं। पहले तो अधिकारी अपने AC के रूम में बैठे हुए नज़र आते हैं, सोते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद ही वो फील्ड पे नज़र आते हैं। जब एशियन न्यूज़ की टीम ने उनसे बात करने का प्रयास किया और पूछा क्या आपने पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ की, तो उनके चेहरे पे कोई सिनक नहीं थी और ना ही कोई टेंशन वाली बात थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मैंने पहले कार्रवाई कोई नहीं की। सर आपने अभी तक कोचिंगों पे जो है सर निरीक्षण किया? इनका निरीक्षण किया गया अभी ग्रेविटी संस्थान का। हाँ। तो यहाँ पर नक्शा अभी दिखाने वाला कोई मिला नहीं कि नक्शा दिखा पाए। और कल भी टीम आई थी तो कल भी नक्शा नहीं दिखाया गया था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास नक्शा नहीं है। हाँ। और साथ में अंदर जो हमने जाकर देखा तो सेफ्टी मानक और नक्शे के हिसाब से बना हुआ बिल्कुल नहीं दिखा हमें, तो इसलिए फिर इसको सील किया जा रहा है। इससे पहले की जो कोचिंग आपने रुकिए भैया, अभी हम जान रहे क्या करेंगे उसे। अभी हमने LN, मोशन, आकाश और ग्रेविटी ये 4 कोचिंग देखी है, जिसमें से ग्रेविटी अभी सील की जा रही है। बाकी 3 को शाम तक का समय दिया है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं दिखा दें, अन्यथा वो भी सील किए जाएंगे। कमियां क्या मिली सर? कमियां क्या मिली यहाँ पे इनमें? कमियां इनमें तो नक्शा ही नहीं मिला सर। ये चार कोचिंग में जो आपने चेकिंग किया गया, चारों सील की जाएंगी क्या कुछ? हाँ, सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अलीगंज में जो घटना हुई है क्या उससे पहले भी यहाँ पर क्या निरीक्षण किया गया था? नहीं, उसके पहले निरीक्षण नहीं किया गया था। सर चैतन्य भी है आइलैंड के बगल में, सर चैतन्य कोचिंग है, उसको लेकर के कोई निर्देश? जी। हालांकि जब फायर ब्रिगेड के CFO से बात की गई, लखनऊ CFO हैं, उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने नोटिस दी है लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। चल रहे हैं अभी LN पे चेक कर लिया है हमने, मोशन चेक कर लिया है, ग्रेविटी कर लिया, आकाश कर लिया है। इस यहाँ पर कोई नहीं, तत्काल ऐसे भी LD के साथ सील कर रहे हैं। बाकी में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3-4 घंटे का उनको समय दिया है, बच्चों को बाहर निकाल कर उसे भी सील कर दिया है। इसमें भी कमियां हैं। इससे पहले जब अभी घटना हुई, इससे पहले क्या क्या यहाँ पे जांच की गई थी? इसके पहले भी नोटिस ऑलरेडी दे रखा है, नोटिस दी हुई है। क्या उधर से जवाब आया था? उधर से अभी कोई जवाब नहीं आया, उनको नोटिस दे रखा, अभी सील कर रहे हैं, तत्काल सील कर रहे हैं, तत्काल सील कर रहे हैं। हाँ, की थी। हाँ, तो सवाल फिर वहीं पे आके रुक जाता है कि जब नोटिस का जवाब नहीं आया था तो कार्रवाइयाँ पहले क्यों नहीं की गई, अब क्यों की जा रही है? इतना बड़ा अग्निकांड हो गया उसके बाद। तो फिलहाल अब देखना यह है कि क्या अधिकारियों पर कार्रवाइयाँ होंगी या फिर जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उन्हीं तक कार्रवाइयाँ जाके सीमित हो जाती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।